Now class 11C, good morning, and today I will start the first chapter, evaluation of accounting and basic accounting. So evaluation of accounting and basic accounting. What is evaluation of accounting and basic accounting? No science has even been static. It has always evolved. Accounting also enjoys a remarkable heritage. The history of accounting is an old civilization. Now earlier we have to use Hindi term, and now Indian system it means, and now we are using here English system. So the history of accounting is an old civilization. The seeds of accounting were most likely first shown as Babylon and Egypt around 4000 before Christ, who recorded transaction of payment of wages and taxes on clay tablets. ठीक है? Historical evidence indicates the Egyptians used some form of accounting to keep records of treasuries where gold and the valuable were stored. The in charge of treasuries were required to send day-wise report to their superiors known as wazirs, who in turn used to send month-wise report to kings. Clear? जितने भी अकाउंटिंग एक्सपेंस होते थे वो सारे खर्चे, सारी एक्सपेंसेस, सारी इनकम वो हम वजीर जो रहता था पहले के ज़माने में वो सीधा किसको ले जाता था? किंग को दिखाता था। जैसे कि आज जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसके बीच में एक तो होता है बिजनेस पर्सन यानी बिजनेसमैन, और एक होता है अकाउंट्स पर्सन यानी अकाउंटेंट। ठीक है? सो अकाउंटेंट का काम क्या है कि वो सारी चीज़ें, जितने भी एक्सपेंस हैं, जितने भी इनकम है, वो सारी चीज़ें एक साथ बुक्स में इन्वॉल्व करके वो सीधा किसको दिखाएगा? सीधा बिजनेसमैन को दिखाएगा। पहले क्या होता था कि किंग को दिखाते थे। आज की डेट में हमारे पास न्यू थिंग, इंग्लिश थिंग, बिजनेसमैन एंड अकाउंटेंट। अकाउंटेंट क्या करता है? सारी चीज़ों को, सारी एंट्रीज एक में बनाता जाएगा, बुक्स रिकॉर्ड करेगा। सबसे पहली चीज़ जर्नल एंट्रीज खींचेगा। नेक्स्ट थिंग होता है लेजर। नेक्स्ट थिंग होता है, यानी सबसे पहले वो जो जितने भी हम लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं, यानी जो भी हमने परचेज किया, जो भी सेल किया, वो सारी जर्नल एंट्रीज में पोस्टिंग करते जाते हैं। ठीक है? उसके अकॉर्डिंग लेजर बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पीएल स्टेटमेंट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब ये क्या होता है ये तो बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फिर हम लोग पीएल बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट, और यही इसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझो कि जितनी भी चीज़ें परचेज होती हैं, जितनी भी चीज़ें सेल होती हैं, वो सारी एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड के थ्रू हमको क्या करना पड़ता है? उसको रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड किसमें हम पोस्ट करते हैं? जर्नल एंट्री में, लेजर में, ट्रायल बैलेंस में, पीएल बैलेंस शीट। जर्नल एंट्री में हम रिकॉर्ड करते हैं, वो रिकॉर्ड ट्रांसफर होकर लेजर में जाता है, फिर वो सारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस से सीधा बैलेंस शीट और पीएल बनती है। पीएल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यही हमको बताता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बैलेंस शीट खींचते हैं। ठीक है? नेक्स्ट थिंग, the in charge of treasuries was required to send a day-wise report to their superiors. जितने भी एक्सपेंस करोगे डे बाय डे, वो सारी एक बुक्स में हम लिखते जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं जर्नल। ठीक है? तो जिसमें हम सारी बुक्स को हम एक रिकॉर्ड में लिखते जाएंगे। नेक्स्ट, the in charge of treasuries was required to send a day-wise report, यानी डेली रिपोर्ट, ठीक, to their superiors known as wazirs, ठीक, who in turn used to send month-wise report to kings. In Babylonia, known as the city of commerce, accounting was used to uncover losses occurred due to frauds and treasuries. The record consisted of opening balance, total receipt, total expenditure and the closing balance. ठीक है?
यानी हम लोग का जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, वो फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होगा, यानी कह सकते हैं अकाउंटिंग ईयर जो स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलता है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। यानी अगर ये ईयर स्टार्ट करें फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, इसी को हम बोलते हैं 1 ईयर्स डाटा। यानी 1 साल का डाटा, 1 साल की परचेज, 1 साल का सेल, 1 साल के एक्सपेंस, 1 साल की इनकम, जितनी भी है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये चारों पांचों ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। यानी 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया, जिस साल हम एंट्रीज करते हैं, जिस साल हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट थिंग, असेसमेंट ईयर यानी नेक्स्ट ईयर जो आगे वाला साल रहता है, यानी ये ईयर एंड रहता है 2020 में, तो 2020 टू नेक्स्ट ईयर क्लोज कब होगा? 31 मार्च 2021। So now the new thing here, financial year and assessment year. Financial year जिस साल हम वर्क करते हैं, जिस साल हम अकाउंट्स में सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड्स करते हैं, वो रिकॉर्ड मेंटेन 1 साल का होता है, इसलिए हम लिखते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 31 मार्च क्लोजिंग होती है और 1 अप्रैल ओपनिंग होता है, ठीक है। इसी तरह असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल, यानी आगे के नेक्स्ट ईयर जिसको हम बोलते हैं वो असेसमेंट ईयर, जिस साल काम करेंगे वो फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट ईयर को हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर। एक 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, इट मींस असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट ईयर को हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर, ठीक है ना। यहाँ पे नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, the records consisted of opening balance means 1/4 यानी 1 अप्रैल एंड closing balance means 31 मार्च, ठीक है। 1 साल का हम अकाउंट करते हैं, 1 साल का अकाउंट हम बनाते हैं, 31 मार्च को क्लोजिंग होती है और क्लोजिंग के अकॉर्डिंग हमको ये पता चलता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट थिंग, total receipts, total expenditure and the closing balance. Romans used memorandum or day books wherein receipt and payment were recorded and their form posting to ledger were made on monthly basis, ठीक है। रोमन्स में लोग क्या करते थे कि they used a memorandum and day book, उसमें सारी सेल परचेज एक साथ लिखे जाते थे, ठीक है। तो डे बुक जो रहता है वो डेली ट्रांजेक्शन के लिए रहता है, ठीक। वर इन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स वर रिकॉर्डेड एंड देयर फॉर्म इन पोस्टिंग टू लेजर वर मेड ऑन मंथली बेसिस। आज की डेट में हम लोग इंग्लिश टर्म के अकॉर्डिंग टू इंग्लिश टर्म हम लोग पहले क्या करते हैं, जर्नल एंट्री खींचते हैं, उसके बाद लेजर में ले जाते हैं। लेकिन पहले क्या करते थे लोग कि आज की डेट में जर्नल एंट्री खींचते हैं फिर हम लेजर में ले जाएंगे। पहले क्या करते थे लोग कि डे बुक में खींचने के बाद फिर वो लेजर में ट्रांसफर करते थे, ठीक है। नाउ इन इंडिया अकॉर्डिंग कुड बी ट्रेस्ड बैक टू 23 centuries ago when Kautilya, a minister in Chandragupta kingdom, wrote a book titled Arthashastra, it means economics, which described how accounting records had to be kept. यानी उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि अकाउंट्स के रिकॉर्ड को कैसे मेंटेन करना है। मेंटेन करने का तरीका क्या है? एंट्रीज, जर्नल एंट्री होती है, सेल बुक होती है, परचेज बुक होती है। परचेज बुक का मतलब क्या है? परचेज बुक का मतलब ये है कि जितनी भी क्रेडिट परचेजेस होंगे वो परचेज में जाएंगे, जितनी भी क्रेडिट सेल्स होंगी वो सेल्स बुक में जाएंगी, ठीक है। और जितने भी ट्रांजेक्शंस होंगे डेली के वो जर्नल एंट्रीज में जाएंगी, फिर लेजर में आएगा, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, ठीक है। So now the next thing, however the present followed system of double entry system. अब double entry system क्या है? double entry system में एक अकाउंट डेबिट होता है, वो आगे बताएंगे, और दूसरा अकाउंट क्या रहता है? क्रेडिट होता है, ठीक है। So first account debit and second account is credit. It is called double entry system. The father of double entry system is the name Lucas Paciello. Fra Luca Paciello, ठीक है। लेकिन उसको जो उसका नाम है वो ल्यूकस पैसिएलो, ठीक। द फादर ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम इज ल्यूकस पैसिएलो। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अ मल्टी टैलेंटेड मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर ऑफ वेनिस। ल्यूकस पैसिएलो
a multi-talented mathematician and philosopher of Venice. A book written by him was published in 1494, which contains the essential elements of the double entry system, accounting system that is still in use today. The present day popular terms of accounting, debit and credit. डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, ये तुम बाद में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट थिंग, वर फर्स्ट मेंटेन बाय हिम इन दिस बुक. पूरा जो खेल है, पूरा जो गेम है, वो पूरा अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट है. अगर आपका डेबिट और क्रेडिट कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारी एंट्रीज अपने आप सही होती जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, ऑफ कोर्स द डबल एंट्री सिस्टम रिमेन्ड इग्नोर्ड इन यूरोप until the beginning of the 19th century. The people thereof continued following stewardship accounting known as Munim system of accounting in our country. Now, Munim system means हमारे इंडिया में हम लोग इंडियन सिस्टम का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मुनीम सिस्टम. ठीक है, इसको हम बोलते हैं मुनीम सिस्टम. ठीक है. तो अब ये इंडियन सिस्टम में भी इंडिया वाले भी लोग अब फॉलो नहीं करते हैं, सीधा आप इंग्लिश सिस्टम में फॉलो किया जाता है. ठीक है. वो उसमें सारा डेबिट और क्रेडिट ये होता है. और मुनीम सिस्टम में क्या होता है, नाम और जमा, पूरा हिंदी लैंग्वेज रहती है वो. ठीक है. उसमें नामे और जमा करके लिखते हैं, लेकिन आप उस चीज़ का हम लोग यूज़ बहुत कम कर लिए हैं. तो अब हमको इंग्लिश सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलना है, डेबिट और क्रेडिट के अकॉर्डिंग. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग, in second phase the concept of financial accounting based on double entry principle came to be recognized with the advent of joint stock company, wherein the ownership was separated from the management. The shareholder and other interests were to be safeguarded by providing them the information about the performance of the company. The need was statutorily recognized, and these emerged an accounting information system in the shape of profit and loss account and balance sheet. अकॉर्डिंग टू इंग्लिश सिस्टम, यानी सबसे पहला हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया, सबसे पहला हम लोग क्या बनाते हैं, जर्नल एंट्री, फिर लेजर बनाते हैं, जिसमें जर्नल एंट्री में हम लोग डेबिट और क्रेडिट सिस्टम सीखते हैं. फिर उसके बाद लेजर बनाएंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म है. फिर उसके बाद सारी इसका बैलेंस जो होगा, लेजर का सारा बैलेंस ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर होगा. फिर ट्रायल बैलेंस से ऑटोमेटिकली हम लोग आएंगे पीएल और बैलेंस शीट में, प्रॉफिट लॉस यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट. ठीक है. और यही हमको बताता क्या है कि हमारी कंपनी को लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है. सो टुमारो आई विल डिस्कस अगेन दिस चैप्टर. सो थैंक यू क्लास.